हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। और आज 2023 की फर्स्ट व्हाइट बोर्ड पे हम क्लास कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जितना भी हमने पढ़ा है वो 2022 में पढ़ा है। तो आज फर्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड जीके का एक टॉपिक, जो कि है राज्य से चलने वाली प्रमुख रेलगाड़ियां। हमारे राज्य से जितनी भी रेलगाड़ियां चलती हैं, तो आज इस वीडियो में हम वही पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे हवाई अड्डे, जो हमारे उत्तराखंड के 5 हवाई सेवाएं हैं, तो वो कहाँ कहाँ पे हैं वो हम पढ़ेंगे इसके बाद। सबसे पहले देख लीजिए गढ़वाल एक्सप्रेस। गढ़वाल एक्सप्रेस चलती है दिल्ली से कोटद्वार। तो ये जितने भी एक्सप्रेस हैं ये आपकी रेलगाड़ियां हैं। तो ये हमें याद रखनी है कि कौन सी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है। सबसे पहले है गढ़वाल एक्सप्रेस दिल्ली से कोटद्वार। इलाहाबाद से हरिद्वार चलती है एक। देहरादून एक्सप्रेस चलती है दून से बांद्रा। दून से बांद्रा चलती है देहरादून एक्सप्रेस। और एक देहरादून एक्सप्रेस ये वाली भी है, ये चलती है देहरादून से हावड़ा तक। फिर है हमारा नेक्स्ट देहरादून एक्सप्रेस हो गया। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस, देहरादून से दिल्ली एक्सप्रेस भी है एक उत्तराखंड में। और है मसूरी एक्सप्रेस, जो कि चलती है देहरादून से दिल्ली। ठीक है, ये भी आपकी देहरादून से दिल्ली एक्सप्रेस है। और मसूरी एक्सप्रेस भी देहरादून से दिल्ली के लिए है। फिर है आपका बाघ एक्सप्रेस। बाघ एक्सप्रेस इंपॉर्टेंट है। तो बाघ एक्सप्रेस चलती है काठगोदाम से हावड़ा। ठीक है, काठगोदाम से हावड़ा। और काठगोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार कहलाता है। अब है काठगोदाम से देहरादून एक्सप्रेस। लिंक एक्सप्रेस कहाँ से चलती है? हरिद्वार से जोधपुर तक के लिए। फिर आता है गोरखपुर देहरादून एक्सप्रेस। फिर है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से काठगोदाम तक के लिए चलती है। फिर देखिए संगम एक्सप्रेस हमारी है। संगम एक्सप्रेस है इलाहाबाद से देहरादून। कलिंग उत्कल एक्सप्रेस है पुरी से हरिद्वार। कलिंग उत्कल एक्सप्रेस पुरी से हरिद्वार के लिए है। चेन्नई देहरादून, चेन्नई से देहरादून एक्सप्रेस भी है एक हमारी। फिर है जन शताब्दी एक्सप्रेस। तो जन शताब्दी के नाम से 4 एक्सप्रेस हैं, जिसमें कि 2 है जन शताब्दी एक्सप्रेस। एक है देहरादून से नई दिल्ली के लिए और एक है इन काठगोदाम के लिए। फिर है सिद्धबली जन शताब्दी एक्सप्रेस और यह है पूर्णागिरी जन शताब्दी एक्सप्रेस। तो देखो, पूर्णागिरी तो आपको नाम से पता चल जा रहा होगा, टनकपुर, क्योंकि पूर्णागिरी धाम कहाँ है? टनकपुर में है। तो पूर्णागिरी जन शताब्दी एक्सप्रेस टनकपुर से दिल्ली और सिद्धबली आपका कोटद्वार से नई दिल्ली के लिए। ये हो गई हमारी उत्तराखंड की प्रमुख जो है एक्सप्रेस है। ये उत्तराखंड की रेलगाड़ी सेवाएं हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं 5 हवाई सेवाएं। हवाई अड्डे 5 है उत्तराखंड में टोटल, तो इसको मैं रफ कर देती हूँ। तो गाइज, अब हम देख लेते हैं उत्तराखंड के 5 हवाई अड्डे, जिनसे क्वेश्चन ऐसा बनता है कि दून जौलीग्रांट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, या फिर फूलबाग हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है, नैनीसैनी कहाँ है, गौचर कहाँ है और चिन्यालीसौड़ कहाँ है। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा दून जौलीग्रांट हवाई अड्डा, जो कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, दून देहरादून में यह स्थित है। तो देहरादून में है और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा रनवे वाला हवाई अड्डा है। ठीक है, देहरादून, तो यह सबसे बड़ा रनवे वाला हवाई अड्डा है। और देखिए, फिर है पंतनगर, जिसको कि फूलबाग हवाई अड्डा कहते हैं, फूलबाग में आता है ये। तो ये है आपका उधम सिंह नगर जिले में। और आप नाम से भी पता लगा सकते हैं कि पंतनगर कहाँ है, उधम सिंह नगर के अंदर आता है। तो उधम सिंह नगर में यह हवाई अड्डा है। अब है नैनीसैनी हवाई अड्डा। नैनीसैनी हवाई अड्डा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। पिथौरागढ़ राइट आंसर होगा इसका, पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ जिले में यह है। फिर नेक्स्ट है गौचर हवाई अड्डा। तो गौचर सभी को पता होगा, गौचर कहाँ है? चमोली में है। तो चमोली में गौचर हवाई अड्डा है। फिर लास्ट हमारा आता है चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा। चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा जो हमारा है वो उत्तराखंड के सबसे उत्तरी राज्य यानी कि उत्तरकाशी में है। तो उत्तरकाशी में यह हवाई अड्डा है। अब देखिए, ये 5 हवाई अड्डे हमने लिख दिए। और सबसे बड़ा रनवे जो है देहरादून दून जौलीग्रांट हवाई अड्डे का है। और सबसे छोटा जो रनवे है वो चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी का है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ सबसे छोटा रनवे। तो आपको पता चल गया होगा सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा रनवे कौन से हवाई अड्डे का है।
तो ये है हमारे उत्तराखंड के 5 हवाई अड्डे जिनसे पूछा जाता है कि ये किस जिले में है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारा था उत्तराखंड परिवहन लेसन से, जिसमें कि पूछा जा सकता है कि कौन सी एक्सप्रेस कहां से कहां तक के लिए चलती है, और हवाई अड्डे मैंने आपको बता दिया किस जिले में है। तो ये हवाई अड्डे याद करना आपके लिए आसान होगा, 5 ही है। बाकी आपको उसका एक्सप्रेस वगैरह का रिवीजन बार बार करते रहना होगा, जिससे आपको पता चल पाए कि कौन सी रेलगाड़ी कहां से कहां तक के लिए चलती है। कुछ रेलगाड़ी सुविधाएं ऐसी है जो राज्य के अंदर के लिए है, और कुछ ऐसी है जो बाहर के लिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, इन सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।